पिछले कई बरसों से इन पुरानी अनोखी गलियों के बीच बेचैन और बेकाबू कदमों की आवाज बसी हुई है। ये गलियां हर साल सजती हैं, किस्सों से, नज़ारों से और इन कदमों की आवाज़ों से। हर साल वही नज़ारा अपने आप को दोहराता है। छोटे बड़े नाजुक और मजबूत हाथों के बीच जकड़ी हुई उस एक डोर का नज़ारा। एक त्योहार की तरह ये नज़ारा हर साल वापस आता है। हर साल अहमदाबाद का आसमां इस नज़ारे से खिल उठता है। हर साल यहाँ की हवा में जश्न की आवाज़ खिल उठती है। बच्चे बुजुर्ग सब एक साथ मिलकर आसमां में उड़ती इन पतंगों का स्वागत करते हैं। बादलों और पतंगों के अलावा यहाँ का आसमां एक अलग ही जोश से भरा होता है। दूर दूर तक इनके हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बिना किसी भेदभाव के सब एक साथ इस जश्न में शामिल होते हैं। कोई कटी पतंग को पकड़ने इन तिरछी गलियों में दौड़ता नजर आता है, तो कोई छत पे बैठा आसमां में उड़ान भरती एक पतंग पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा नजर आता है। ये एक पुश्तैनी परंपरा है जो पीढ़ी पर पीढ़ी निभाई जाती है। हर पतंग की अपनी एक कहानी होती है, मगर इन सब कहानियों से एक नाम जुड़ा हुआ था। एक नाम जो सबकी जुबां पे था, एक नाम जो हर पतंग के साथ उड़ान भरता था। मेरा नाम है पप्पू भाई रसूल भाई पतंग वाला। ये पतंग का जो कारोबार है हमारा, ये खानदानी कामकाज है और बरसों से हम कर रहे हैं। हमारे पिताजी भी यही करते थे और पिताजी के पिताजी भी यही काम करते थे, उनके पिताजी भी यही काम करते थे और मेरे बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। तो ये हमारी चौथी पीढ़ी है इस काम के अंदर। मैंने पहली पतंग बनाई जब मेरी उम्र शायद 9 साल की रही होगी। फिर उसमें डिज़ाइन डालना सीखा। 11 साल की उम्र में पतंग पहली बार उड़ाया। वो पतंग मैंने संभाल के रखा था, उत्तरायण पर उसको उड़ाया था मैंने। छोटी चिड़िया होती है वो बनाई थी डिज़ाइन, और मैंने अपने हाथ से ही वो चिड़िया बनाई थी। ये जो काइट फेस्टिवल होता था वो ट्रेन काइट उड़ाते थे अक्सर करके। तो हमारे पिताजी के बोले हम एक पतंग उड़ाते हैं और ये लोग इतनी सारी पतंग कैसे उड़ाते हैं। इसमें से एक ने जो जापान के थे, मसाकी मोराजी उनका नाम था, उन्होंने समझा कि ये पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो अपने इशारों से सब बताया कि इस पतंग को ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ और इसका बैलेंस जो है वो एक जैसा रहना चाहिए। तो हमने सीखा हमारे पिताजी ने, और पहली बार जो पतंग को सक्सेस हुए तो 200 पतंग उन्होंने बनाई थी लाइन की। फिर 200 के बाद में उन्होंने 500 पतंग की लाइन बनाई। फिर 500 के बाद में उन्होंने 800 पतंग की लाइन बनाई और आखिरी में उन्होंने लाइन बनाई थी 1100 पतंग की उड़ाई थी। 1100 पतंग एक ही रोड पर उड़ रही थी। 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ था, तो हमारे पिताजी ने पतंग बनाई थी एक कारगिल विजय। तो गवर्नमेंट ने हमारे पिताजी को जम्मू कश्मीर भेजा था। हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा उससे पतंग से। फिर उसके बाद में 2007 में मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने एक लाइन बना के ले गया था 300 पतंग की ट्रेन काइट, जिसपे अपना राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ था। कुछ लोग विरोध करते हैं तिरंगे का हमारे, लेकिन हम तिरंगा बना के ले गए थे, उसको उड़ाया था। आप कहाँ पर हो? मैंने देश की धरती पे खड़ा हूँ, अपने देश की धरती पे, कश्मीर में। कारीगरी वही होती है जो दिमाग में भर के और कैंची अपने हिसाब इस पर चले, हमने क्या सोच रहे हैं, कैंची वहीं चल रही है, और फिर उसके बाद जो उसको कटिंग करके फिर जोड़ाई कर रहे हैं। अगर उसको ड्राइंग करके बनाया तो वो कारीगरी नहीं है। पप्पू भाई को कागज पे कारीगरी करते देख शायद शुरुआत में कोई अंदाजा ना लगा सके कि वो आखिर बना क्या रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस कागज में एक कहानी बनती नजर आती है। एक आदमी और औरत का चेहरा नजर आता है। आसपास खड़े सब लोगों की आंखों में एक चमक नजर आती है। कागज को इतनी बारीकी से बिना लकीरों के काटना अपने आप में ही एक कला है। एक पतंग भी तो इसी कला की देन है। आसमां में उड़ते ये खूबसूरत परिंदे सिर्फ एक पतली सी डोर से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में अटूट भी है और अदृश्य भी। पतंग का और धागे का बिल्कुल आपसी तालमेल है। अगर पतंग के साथ धागा नहीं होगा तो पतंग उड़ने वाली ही नहीं है। तो जो पतंग उड़ाते हैं हम तो धागा लेते हैं इसके लिए, तो उसमें भी कई कारीगर अच्छे होते हैं जो अच्छा माजा बनाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं उसमें। कांच को अपने हाथ से कूटते हैं वो लोग, उसको पाउडर बनाते हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर। फिर इसको पानी में छानते हैं, फिर जो उसमें से मामूली निकलता है उसके पंजा सूतते हैं, जिससे पतंग, मैदानी पतंग जो उड़ाते हैं वो पतंग पेच काटना बोलते हैं, वो अच्छे कारीगर काम।
हर रोज हजारों पतंगों को बनाने के बाद भी पप्पू भाई में आज भी वही खुशी और उत्साह है जो बचपन में उन्हें पतंगों को देख के मिलता था। और आज उत्तरायण हो या नहीं, पप्पू भाई अपने हाथों से बनी एक बेहद खूबसूरत पतंग को लेके सुबह की खामोशी से मिलने निकल पड़े हैं। अहमदाबाद अभी भी सो रहा है और सूरज अभी पूरी तरह जगा नहीं। इस खामोशी के बीच चलती हवा उनसे बातें करती है। ये वो लम्हा है जब वो अपनी पतंग और आसमां के साथ एक हो जाते हैं।